हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से स्टूडेंट्स फिर एक नया लेसन आपके सामने तैयार है जिसका नाम है वेक्टर विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। ठीक है, आपको वीडियो पे लिखा मिला गया स्टूडेंट्स। और उसका पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदिश व सदिश भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे उसका आधार है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, और सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स बड़े और लेकिन एक बात इससे पहले स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स, वे भी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वे भी स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि साइंस ली है स्टूडेंट्स तो साइंस की तरह ही आप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वरना तो आप बहुत बड़ी समस्या का पूरी लाइफ को ही स्टूडेंट्स अपनी खो देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अदिश व सदिश भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अदिश व सदिश भौतिक राशियाँ, हेडिंग डाल लीजिए आप अदिश राशियाँ। ठीक, अदिश राशियाँ, हाँ अदिश राशियाँ। तो हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स पहले आप अदिश राशियाँ, अदिश, इससे हेडिंग डाल लीजिए आप अदिश राशि, बहुत अदिश राशि। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। देखिए अदिश, अदिश का मतलब है स्टूडेंट्स, अदिश, देखिए अदिश का यानी कि ए माने नहीं और दिश यानी कि जिसमें दिशा नहीं, नहीं दिशा, ए दिश है ना, जिसमें दिशा का जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो उसका परिमाण चाहिए। देखो जैसे मैंने मास लिख दिया, द्रव्यमान लिख दिया स्टूडेंट्स, द्रव्यमान। और द्रव्यमान में स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, बस क्या लिखा, ये लिखा द्रव्यमान कितना द्रव्यमान, उसे पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने, तो उसका परिमाण लिखोगे ना भाई 50 किलोग्राम। इस पूरे को मात्रक सहित को परिणाम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका परिणाम कितना होगा, 50 किलोग्राम। ठीक है, तो मैंने सिर्फ द्रव्यमान लिख दिया, भाई कितना, उसका परिमाण लिखोगे, लेकिन इसके आगे दिशा भी लिखने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी इसका मतलब स्टूडेंट्स भौतिक राशियां है, ठीक है, उनको हम दो विभागों में या दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वे जिनको पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी पूर्णतः बताने के लिए या पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और दूसरी वे जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं स्टूडेंट्स, अदिश राशियां किसे कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पढ़ाई को स्टूडेंट्स एंजॉय कीजिए। ठीक, तो देखिए अदिश राशि कितना आसान स्टूडेंट्स, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः, देखो एक शब्द है पूर्णतः, जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। होती है, दिशा की नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां लिख लीजिए जैसे, यहां लिख लो आप जैसे,
देखिए स्टूडेंट, जैसे द्रव्यमान, भौतिक राशि लिखने, मात्रा क्यों लिखने स्टूडेंट्स, द्रव्यमान। समझिए स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने लिख दिया, आप कहेंगे सर आपने तो आपको पढ़ा है आपने लिख दिया, मैं समझाता इसको। ये द्रव्यमान कैसे अदिश राशि है। मैंने एक स्टूडेंट को, आप में से किसी स्टूडेंट को कहा कि भाई विपिन आप आलू लेकर आ जाइए, 5 किलो आलू लेकर आ जाइए। आप मार्केट से जाएंगे और 5 किलो आलू लेकर आ जाएंगे। आपको वहां जाके ये नहीं देखना कि मुझे उत्तर दिशा से लेना है या जो आदमी दक्षिण दिशा में खड़ा उससे लेना है, तो दिशा का ज्ञान जरूरी नहीं, आप बस 5 किलो आलू लेके आ जाएंगे। तो इसकी मतलब पूरी बात हो गई ऐसे। तो इसका मतलब द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। ऐसे स्टूडेंट समय, समय भी कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, अब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि मेरी घड़ी में अब कितने बजे है, 8 बजे है। ऐसे देख लूं, इस दिशा में करके देख लूं, इस दिशा में करके देख लूं, इस दिशा में कर लूं, तो 8 ही तो बजेंगे। तो इसलिए इसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। या मैं ये कहूँ स्टूडेंट समय को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने एक बच्चे को आपसे पूछा, हाँ भाई सचिन घड़ी आपके हाथ में बंदी कितना टाइम हुआ, वो कहेगा सर 5 बजे। मैंने कहा कि किस दिशा में, तो चौक जाएगा। तो यानी कि दिशा की जरूरत ही नहीं होती, तो इसलिए समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कार्य देख लीजिए, समझिए स्टूडेंट्स इन्हें। कार्य आप अपने खेतों को जोतते हैं, या एक व्हाइट वॉश करने वाला इस कमरे को व्हाइट वॉश करता है, किधर से भी करे, पहले इस दीवार को करे, इस दीवार को करे, इस दीवार को करे, ठीक है ना। या तो ये इधर जरूरी थोड़ी उत्तर दिशा में ही मुंह करके वो कार्य करे, तो कार्य में क्या होगा, दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं, इसलिए ऐसे ही कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, चाल आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, चाल, दूरी, ठीक है, ये दाब, ये सब कैसी राशि स्टूडेंट्स, आदि। अब क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब सदिश राशि। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं स्टूडेंट। अब है सदिश राशि, हेडिंग डाल लीजिए, सदिश राशि। जिसे हम वेक्टर भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर। वेक्टर किसी, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखिए इसके बारे में, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण तथा दिशा, अंडरलाइन है ना, इसमें तो केवल परिमाण की, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां या वेक्टर कहलाती है। इन्हें इनके ऊपर तीर का निशान है ना, ये वाला लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे लिख देते स्टूडेंट्स, जैसे देखो, जैसे क्या लिखे स्टूडेंट्स, ये लिखते जैसे बल। आप कहोगे सर बल में परिमाण और दिशा कैसे आवश्यकता होती है पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, देखिए इसे भी समझिए स्टूडेंट्स।
मैंने एक बच्चे से कहा कि उस कुर्सी को हटा दीजिए, ठीक है ना, दूर कुर्सी रखिए या मेज रखिए। वो बच्चा उस कुर्सी के पास जाएगा, अब वो कहेगा बल लगाएगा तभी तो हटेगी वो, ठीक है, फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फिर उसे इधर लगा। तो अगर समझदार होगा बच्चा तो सबसे पहले ये पूछेगा सर किस दिशा में, तो दिशा की आवश्यकता पड़ी कि सर इधर किसका हूँ या इधर, इस दिशा में किसका हूँ या इस दिशा में। तो देखा स्टूडेंट, तो यानी कि बल को पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बल है, और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सब उसकी राशि, ठीक है, आदि, ठीक, इन्हें वेक्टर भी हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं सदिश राशियां नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर ही बोलूंगा। और उस वेक्टर को स्टूडेंट्स सदिश नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, लेकिन इस वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे वेक्टर के प्रकार, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वेक्टर के प्रकार। अभी क्वेश्चन नहीं आएगा इस प्रकार से, तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, समझना है। तो वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे स्टूडेंट्स, और क्योंकि हम पूरे चैप्टर में इनका ही यूज करेंगे। अब हम इसमें, क्योंकि चैप्टर का ही नाम स्टूडेंट्स वेक्टर विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति है, तो इसलिए पूरा वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। हम हमेशा, मैं वो बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये हमेशा लिखते हैं, जब हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ये लिखते हैं उत्तर, इसकी उसमें लिखते हैं दक्षिण, समझ लीजिए अच्छी तरह से। और ये होता है स्टूडेंट्स पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये होता है। अब देखना, ये एक क्या है स्टूडेंट्स, वस्तु रखी है, अब इस पे हमें बल लगाना है, ठीक है। तो बल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस दिशा में लगाना है, मान लिया इस दिशा में लगाना है, ठीक है ना, एफ, इसके ऊपर लगाएंगे वेक्टर, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखूंगा एफ बराबर 5 न्यूटन, है ना, ये तो परिमाण ही हुआ है। दिशा क्या लिखूंगा, पूरब दिशा में, ये पूरबी दिशा है, पूरब दिशा, ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो यानी कि वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। मान लीजिए सब इस पे कितना परिमाण, तो 5, तो जो इस तीर की लंबाई है, ठीक है ना, वो तो इसको रिप्रेजेंट करेगी, और जो ये तीर का निशान है, ये जो तीर की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये तो इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है, और ये जो तीर का चिन्ह है ये दिशा को प्रदर्शित। अगर मान लीजिए किसी उस पर कितना न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, देखो किस, वो भी पूर्व दिशा में, ठीक है। तो अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो इससे डबल बड़ा है ना, ये कितना है, तो डबल बड़ा, ठीक है, दिशा वही है, पूरब दिशा है, तो इस दिशा में, ठीक। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो किसी भी वेक्टर को, यानी कि किसी भी सदिश राशि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर से। तीर की लंबाई उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, जो आगे तीर का निशान है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी दिशा को। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब वेक्टर के प्रकार देख लीजिए स्टूडेंट्स, लिखेंगे सब कुछ स्टूडेंट्स। अब वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के प्रकार, ठीक। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे समान वेक्टर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आप इसे नोट में लिखना है स्टूडेंट्स। नंबर 1 समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर, है ना, समान वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इक्वल वेक्टर। देखिए वे वेक्टर, बहुत आसान स्टूडेंट, आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी स्टूडेंट, क्या याद करना मैं बताऊंगा। वे वेक्टर जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। देखो ये समझो, देखो एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है ये, एक ये वेक्टर है बी, इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका यानी कि इनका परिमाण बराबर है, ठीक है।
और दोनों की दिशा भी समान है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, ए बराबर बी, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए बराबर बी। ठीक हो गया ये। अब आपको याद क्या करना, देखो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों जो समान वेक्टर होते हैं उनके बीच का कोण कितना होता है, सिर्फ आपको ये याद करना है, ये याद रखना, मैं आगे आपको इसका यूज करूँ। आप बहुत समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक वेक्टर ये है और एक, फिर अगला वेक्टर मैं इसके कोण से जोड़ूंगा, यहाँ पर ये ए वेक्टर है और ये क्या है स्टूडेंट्स, बी वेक्टर है। ठीक है, जब हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं कि जहां से ये खत्म होता है उसकी नोक से ही अगला वेक्टर किस दिशा में करते हैं वो दिशा दी हुई होती है। ठीक है, अब ये दो वेक्टर को जोड़ना है घटाना आपके कोर्स में नहीं है, इसे डायग्राम से वो 30% में रिड्यूस। अब बताइए स्टूडेंट्स, अब इसके इन दोनों के बीच का एंगल ये है, इसे आगे बढ़ा दूं, ये है, ये θ1 है या θ2 है, इस बात को ध्यान रखो स्टूडेंट। अब आप ये θ1 लो या θ2 लो, मान लिया ये कितना है स्टूडेंट 60 है और ये कितना मान लिया 120 है, तो अब इन दोनों वेक्टरों के बीच में 120 है या 60 है। अब आप बता देंगे, अब मैं बताता हूँ कि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कौन सा होता है। दो वेक्टरों के बीच का कोण जो होता है उनकी दिशाओं के बीच का कोण, उनकी दिशाओं के बीच का कोण, देखो इसकी दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर, इसकी दिशा इधर की ओर, तो ये वाला कोण। ठीक है, तो दो उसके वेक्टरों के बीच का कोण ये होता है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर स्थिति में आ जाओ, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0। बस ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, समान वेक्टरों, दो समान वेक्टरों के बीच का कोण 0 होता है, 0 होता है, अर्थात थीटा बराबर 0। इस लाइन को बस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, इसी लाइन को समान वेक्टर में जितना ही पड़ा इसी लाइन को आपको क्या करना है, याद रखना है। कभी भी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं क्या, विपरीत वेक्टर। अब यहां पर नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट्स, विपरीत वेक्टर। नंबर 2 विपरीत वेक्टर पढ़ते हैं, सिर्फ आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करनी है। हेडिंग डाल लीजिए विपरीत वेक्टर नंबर 2। देखो विपरीत वेक्टर क्या होंगे, बस बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, जिन दो वेक्टरों की दिशा विपरीत होती है, बस चाहे परिमाण कुछ भी हो, जिन दो वेक्टरों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, दिशा, दिशा करना है ना, चाहे परिमाण कुछ भी हो, चाहे उनके परिमाण कुछ भी हो, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। मैंने स्टूडेंट्स पहले बताया था कि जब हम नई नई चीजें गेन करते हैं, नई नई चीजें अपने माइंड में सेटअप करते हैं, तो हमें हमारे अंदर एक रिफ्रेशमेंट रहता है, एक ताजगी रहती है और हमें खुशी होती है, हम बोर नहीं होते। तो ये वो नई चीज़ है, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़िए और अपने अंदर उस पावर को बढ़ाते रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये लीजिए एक वेक्टर स्टूडेंट्स ये है, ये ए वेक्टर है और देखो ए है, तो ये दोनों विपरीत वेक्टर है, इसकी दिशा इधर की ओर, इसकी दिशा इधर की ओर, हालांकि इनके परिमाण बराबर नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक, तो ये है विपरीत वेक्टर। अब हमें तो वही बात करना, इनके बीच का एंगल कितना है, विपरीत वेक्टर। ठीक, ये समांतर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिखते हैं दो विपरीत वेक्टर
वेक्टरों के बीच का कोण कितना होता है स्टूडेंट्स? थीटा बराबर 180 अंश होता है ना। देखो एक इधर की ओर एक इधर की ओर, ये लीजिए एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो कितना एंगल है? 180 है ना। ऐसे तो नापोगे 180 अंश होता है। तो आप इसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, यही तो याद रखना आपको, ये ठीक। अब है एक लंबवत वेक्टर, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट्स? लंबवत और समांतर वेक्टर, इन्हें भी देखिए, लंबवत वेक्टर और समांतर वेक्टर। लंबवत वेक्टर नंबर 3, लंबवत वेक्टर, ठीक। बस तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें? हम जिन दो वेक्टरों के बीच में एक 90 अंश का कोण होता है, एक दूसरे पर लंबवत वेक्टर। डेफिनेशन है नहीं पास, ऐसा समझ लो। देखिए ये ऐसे है, ठीक है ना, और एक ऐसे है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी दिशा खींचूँ, ये ऐसे खींच दूँ स्टूडेंट्स और ये बिल्कुल ऐसे खींच दूँ, तो बताओ कितना कोण हुआ? ये 90 अंश हुआ, तो ठीक है। तो दो लंबवत वेक्टरों के बीच का कोण कितना होता है? थीटा बराबर 90। बस ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट, आपको तो ये याद रखना, ये चित्र बना लीजिए, थीटा बराबर 90। समांतर वेक्टर, समांतर देख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यूज करूंगा बार बार स्टूडेंट्स, समांतर वेक्टर। समांतर वेक्टर क्या होगा? देखिए ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, ये समांतर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना? थीटा बराबर 0, समांतर। आप कहोगे सर ये भी तो समांतर है, लेकिन यह विपरीत समांतर, अंतर, इसमें विपरीत शब्द और जोड़ देंगे, विपरीत समांतर। और इनके थीटा में कितना होगा? 180, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप बस इनको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम उसे लिखेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एकांक वेक्टर किसे कहते हैं। तो अब ये डेफिनेट क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकांक वेक्टर की परिभाषा व सूत्र लिखिए। एकांक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एकांक वेक्टर की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। जो डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा उसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। किताबों में भी, किताबें कौन छापते हैं स्टूडेंट्स? हम जैसे टीचर ही तो छापते हैं। जरूर नहीं कि वे पूरी तरह से ठीक ही लिखे, कोई किताब को भगवान ने तो लिखी नहीं कि उसमें कोई गलती ना हो, या उससे और कोई अधिक या कोई बहुत अच्छी और कोई बात ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं बताऊंगा इसका स्टूडेंट्स परफेक्टनेस क्या होती है, ठीक। आप इसे लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, देखिए एकांक वेक्टर क्या होगा? एकांक का मतलब एक स्टूडेंट्स, है ना। एक जैसे हमने फोर्स ले लिया, ठीक है ना, तो उसको एकांक, उसमें न्यूटन भी है, कुछ भी, मात्र कुछ भी है, मैंने पहले बताया था। एकांक का मतलब एक, उसका परिमाण कितना है? एक है, ठीक है। दिशा भले उसकी कुछ भी हो, तो ठीक है। तो लिखे देखो, वह वेक्टर, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, वह वेक्टर जिसका परिमाण ठीक है ना, परिमाण एक होता है, एक, ठीक है ना, एक मात्रक होता है, मात्रक कुछ भी एक मात्रक होता है। जैसे वो बल है तो एक यहाँ मात्रक है, तो एक न्यूटन, ठीक है ना, या कुछ भी है, जूल है, एक जूल कार्य है, कार्य तो क्या वो राशि नहीं, वेक्टर राशि नहीं है, वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, एक मात्रक होता है, इकाई यूनिट बोल देते से, एक मात्रक होता है। तथा जिसकी दिशा, देखा स्टूडेंट,
तथा जिसकी दिशा मूल वेक्टर की दिशा में होता है, मूल वेक्टर की दिशा में होती है, इसे ऐसे लिखो, एकांक वेक्टर को, एकांक वेक्टर के ऊपर कैप, ऐसे तीर का निशान नहीं लगाते, वेक्टर के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जैसे वेक्टर ए यह का एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर का सूत्र निम्न होगा, है ना। वेक्टर ए के वेक्टर ए के एकांक वेक्टर का सूत्र निम्न होगा। सूत्र लिखवा रहा ना, सूत्र निम्न होगा। देखिए क्या होगा, ये लीजिए, कैप लगाओगे, इस जिस वेक्टर का लिख रहा हो उसे जू का तू लिखोगे और नीचे उसका परिमाण लिखोगे स्टूडेंट्स। परिमाण का चिन्ह होता है ये, ठीक है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, सूत्र है। बहुत मोस्ट, बहुत ही मोस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करके लिखेंगे आप। ये बहुत मोस्ट है। देखा स्टूडेंट, सारे ए है, देखो, लेकिन इनकी शब्दावली देख लीजिए, भाषा देख लीजिए। ये क्या है, एकांक वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए का परिमाण। देखा, ठीक। तो इसमें ये है ना, तो ये एकांक वेक्टर होगा, नोट करके लिखिए, ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन देखो स्टूडेंट्स, ये आप चित्र बनाएंगे, ये लीजिए, ये x, ये y, ये z दिशा होती है। x दिशा में एकांक वेक्टर को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से, इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, j कैप से, और इसे करते हैं k कैप से। ये स्टूडेंट्स ऐसे होता है, देखो ऐसे, ठीक, ऐसे तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ये x y z, ये इस दिशा में i, इसमें j, इसमें k, तो ये है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x y व z अक्ष के अक्षों के अनुदिश या दिशा में ना, के अनुदिश, अनुदिश नहीं दिशा में, अनुदिश एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर क्रम से i j व k होते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, और इस चित्र को आप, ठीक है स्टूडेंट्स। इस यूनिट में मैंने आपको इतना समझाया, और नेक्स्ट यूनिट में इनके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, हम बड़ी तेजी से आओगे, और टेस्ट की तैयारी भी स्टूडेंट्स करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।